हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा की आवाज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और आज हरियाणा की आवाज में हम आपको बताने और दिखाने जा रहे हैं सरकार के द्वारा जो बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो जनहित के लिए होते हैं, लेकिन लॉकडाउन के समय में जब सभी चीजें प्रभावित हुई हैं, नुकसान काफी हद तक रोजगार में हुआ है, लोगों को हुआ है, आर्थिक रूप से क्षति पहुंची है, व्यापारियों को इसमें काफी हद तक नुकसान पहुंचा है। लेकिन ऐसे में एक फैसला यहां पर किया गया। दरअसल फरीदाबाद में जो टोल है वो अब उसके दाम बढ़ाने की बात की जा रही है। तो इसको लेकर के अब सवाल उठ रहा है कि जब एक तरफ लोगों के ऊपर पहले से ही महंगाई की मार पड़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ टोल टैक्स की दरों में इजाफा करके क्या एक बार फिर से महंगाई की दोहरी मार यहां पर जनता के ऊपर मारी जा रही है। और कोरोना काल में आखिर ये कैसी मार है और क्यों आखिर ये सब कुछ किया जा रहा है, किस कारण से किया जा रहा है, ये सभी चीजें आम जनता के द्वारा लगातार पूछी जा रही हैं। आपको यह भी बता दें कि दिल्ली फरीदाबाद के बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अक्सर रोजाना उनका रूटीन से वहां से निकलना होता है, उन गाड़ियों के जरिए वो वहां से गुजरते हैं। लेकिन इतनी भारी संख्या में जब वाहनों की आवाजाही इस रूट पर होती है, इस बॉर्डर इस टोल के जरिए होती है, तो वहां पर यदि इस रूप में ये टोल में इजाफा होता है, टोल की दरों में इजाफा होता है, तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव आम जनता के ऊपर पड़ रहा है। और इसको लेकर के आप सभी की तरफ से क्या कहना है, क्या आपका मानना है इस पर, आप हमें इस कार्यक्रम के साथ जुड़ करके अपनी बातों को साझा कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आज इस बढ़ते हुए टोल के दामों को लेकर के आपका कहना क्या है। तो ट्रांसपोर्टर्स ने टैक्स बढ़ाने का विरोध किया है और लॉकडाउन ने लोगों को घर पर बिठा दिया। वहीं अब बढ़ती महंगाई ने लोगों के सामने एक नई चुनौती खड़ी कर दी है। पहले सब्जियां, फिर पेट्रोल डीजल और अब टोल टैक्स में हुई बढ़ोतरी लगातार लोगों की जेब ढीली कर रही है। अब वाहन चालकों को आगरा से दिल्ली की तरफ बदरपुर फ्लाईओवर से होकर गुजरने पर टोल टैक्स के नए दाम चुकाने होंगे। चालकों को 31 अगस्त की रात से बढ़ा टोल टैक्स देना पड़ेगा। चाहे कार हो, वैन और जीप चालक हो, कोई भी हो, किसी को भी ₹1 अधिक टोल देना पड़ेगा। और इस टोल का असर रोज करीब 50,000 वाहन चालकों पर पड़ेगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से टोल टैक्स बढ़ाने की हरी झंडी मिल चुकी है। तो यहां टोल टैक्स पर अब टेंशन बढ़ चुका है। टोल टैक्स के दामों में ₹1 का इजाफा किया गया है और 1 सितंबर से ये नई दरें लागू होंगी। और टोल टैक्स बढ़ाने से लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। टोल टैक्स की दरें रोल बैक की गुहार लगाई जा रही है लोगों के द्वारा। ट्रांसपोर्टर्स ने टैक्स बढ़ाने का विरोध किया है, लेकिन सवाल ऐसे में कई हैं। सवाल ये कि कोरोना काल में टोल टैक्स बढ़ाना कितना सही है? पेट्रोल डीजल के बाद टोल टैक्स में बढ़ोतरी, क्या ये सही है, क्या ये जायज है? कोरोना काल में लोगों के लिए आखिर ये कैसी मार है, जब एक तरफ पहले से ही नुकसान में व्यापारी वर्ग है, आम जनता है, लोग हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये टोल टैक्स में इजाफे के साथ क्या ये एक तरीके से आम जनता के ऊपर मार नहीं हुई? क्या इसका असर आम जनता की जो रोजमर्रा की जिंदगी है उस पर नहीं पड़ेगा? टोल टैक्स में हुई बढ़ोतरी पर आपकी राय क्या है, आपके सुझाव क्या हैं, वो आप हमें दे सकते हैं। आप हमें बता सकते हैं कि आखिर इस विषय को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं। बढ़ते हुए इस टोल टैक्स के बारे में आपकी राय क्या है? आप हमें लगातार टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन पर संपर्क कर आप इस कार्यक्रम के साथ जुड़ सकते हैं। आप इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ करके अपनी बातों को साझा कर सकते हैं। हरियाणा की आवाज में आप भी अपनी राय दीजिए। 1 सितंबर से जो बढ़ी हुई दरें हैं वो लागू होने जा रही हैं और उसके बाद से जो ₹1 का जो टोल टैक्स में इजाफा है वो हो जाएगा और इसका सीधा सीधा असर इस रूट पर जो आवागमन करने वाले लोग हैं, आवाजाही करने वाली गाड़ियां हैं, उन पर सबसे ज्यादा होगा। आपको यह भी बता दें कि इस टोल का असर रोज करीब, दरअसल यहां से 50,000 वाहन चालक अक्सर यहां पर से गुजरते हैं, 50,000 गाड़ियां इस टोल से होकर के गुजरती हैं, तो यानी कि उन 50,000 वाहन चालकों पर इसका असर पड़ेगा। और NHAI की तरफ से हालांकि इस टोल टैक्स को बढ़ाने को हरी झंडी दे दी है, लेकिन दूसरी तरफ हमें यह भी समझना होगा कि जहां एक तरफ जब लॉकडाउन लगाया गया, लोग अपने घर पे बैठे रहे, आमदनी का कोई अभी साधन ऐसा नजर आता नहीं लोगों के सामने। वापस से जो व्यापारी वर्ग अपनी दुकानों को, अपने व्यापार को चलाने की कोशिश कर रहा है, कोशिश में लगा है कि कहीं उसका व्यापार पटरी पर आ सके,
लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब उनके ऊपर एक और बोझ डाला जा रहा है, यानी कि टोल टैक्स में इजाफा कर जो इस रूट से होकर के गुजरने वाले लोग हैं उन पर इसका सबसे ज्यादा असर होगा। और जाहिर तौर पर इसको लेकर के ट्रांसपोर्टर्स ने भी अपनी आवाज बुलंद की है। आम जो राहगीर हैं उनकी तरफ से भी ये बार बार कहा जा रहा है कि ये जो इजाफा है टोल टैक्स के अंदर वो नाजायज है, वो गलत है, क्योंकि अभी तक लोग संभल भी नहीं पा रहे हैं। अभी तक लोग लॉकडाउन के बाद से जो नुकसान का आकलन है वही कर रहे हैं। अभी तक ये समझ नहीं पा रहे कि उनको कितना नुकसान हुआ है, आर्थिक रूप से कितनी अभी तक गतिविधियां रुकी हुई हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस सब चीजों को दरकिनार करते हुए टोल टैक्स के दामों में इजाफा कर यह दिखा दिया गया है, यह बता दिया गया है कि जनता के ऊपर एक और बोझ बढ़ने जा रहा है, यानी कि अब टोल टैक्स में इजाफा किया जा रहा है, जिसका असर अब आप देख सकेंगे 1 सितंबर से। यानी कि 1 सितंबर से जो नई दरें हैं टोल टैक्स की वो लागू हो जाएंगी, जिसके बाद टोल टैक्स बढ़ने से लोगों में अब कहीं ना कहीं नाराजगी बढ़ती हुई नजर आ रही है। आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? आपकी राय इस पर क्या है? आप टोल टैक्स को लेकर के क्या बताना चाहते हैं? यदि टोल से होकर के आप गुजरते हैं और ऐसे में अभी मौजूदा वक्त की स्थिति को देखते हुए टोल टैक्स के दामों में इजाफा किया जाता है, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? आप क्या बताना चाहेंगे? आपकी राय क्या है? आपके सुझाव क्या है? क्या इसमें बदलाव किया जा सकता है? वो भी आप हमें अपने सुझावों के जरिए बता सकते हैं, दे सकते हैं राय आप अपनी। और लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं जिनके जरिए आप हमारे इस मंच के साथ जुड़ करके अपनी बातों को साझा कर पाएंगे। तो लॉकडाउन ने लोगों को घर पर बिठा दिया। अब बढ़ती महंगाई ने लोगों के सामने एक बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। लोग परेशानी में हैं। लोग ये सोच रहे हैं कि कैसे अपने व्यापार को, कैसे अपने कामकाज को वापस पटरी पर लाया जा सके, लेकिन ये सब कुछ हो नहीं पा रहा है। और इसी को लेकर के अब आप अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। आप हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़ करके अपनी बातों को साझा कीजिए। बताइए कि इस विषय को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं, क्या आप बताना चाहते हैं, और जो टोल टैक्स पर टेंशन बढ़ चुकी है उसको लेकर के आपका मानना क्या है? टोल टैक्स के दामों में 1 रुपए का जो इजाफा किया गया है, क्या यह सही है, या आपको लगता है कि इसमें कुछ हद तक खामी है, कुछ हद तक अभी समय की जो नजाकत है उसको देखते हुए, उसको समझते हुए अभी इसमें इजाफा नहीं करना चाहिए था? और पेट्रोल डीजल के बाद, क्योंकि अभी तक देखा गया कि पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हुआ और उसका असर भी आम लोगों को भुगतना पड़ा, या उसका जो असर है वो आम लोगों पर हुआ, लेकिन ऐसे में टोल टैक्स में बढ़े हुए दामों के बाद अब लोग कहीं ना कहीं नाराज हैं। राजा पटेल हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजा, सबसे पहले बताइए कि आज की स्थिति क्या है? पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दामों के बाद अब टोल टैक्स के दामों में भी इजाफा किया जा रहा है, लोगों का इस पर क्या कहना है? बदरपुर टोल पर अप डाउन करते हैं, उनमें काफी ज्यादा नाराजगी देखी गई। हरियाणा न्यूज की सुबह से ही ग्राउंड जीरो पर। राजा, अपनी बात पूरी कीजिए। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? बिल्कुल राजा, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात पूरी कीजिए। मैं आपको बता दूं कि सुबह से ही लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। जो लोग बदरपुर टोल से अप डाउन करते हैं, कहीं ना कहीं उनमें सबसे ज्यादा नाराजगी देखी जा रही है। जिस तरीके से 1 रुपए का इजाफा तो जरूर किया है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पेट्रोल और डीजल की लगातार दामों में बढ़ोतरी हो रही है। उसके बाद कोरोना काल के बाद कहीं ना कहीं लॉकडाउन और लॉकडाउन के बाद जिस तरीके से सरकार ने 1 रुपए की बढ़ोतरी की है बदरपुर टोल में, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो डेली बेसिस के लोग हैं, जो गाड़ी से अप डाउन करते हैं, उनमें काफी ज्यादा नाराजगी दिखी। उन्होंने खासतौर पर यही गुहार लगाई है कि ऐसे समय में, क्योंकि कंपनियां काफी दिनों बाद खुली हैं, कई लोगों की जॉबें भी छूट गई हैं, तो ऐसे समय में सरकार को इस तरीके की बढ़ोतरी नहीं करनी चाहिए। सरकार को यह फैसला वापस लेना चाहिए। राजा, लेकिन बढ़ोतरी तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन हो चुकी है। अब ऐसे में लोगों का इस पर क्या और मत है, और कितने लोग यहां पर से रोजाना होकर के गुजरते हैं इस टोल से, कितने लोगों पर इसका असर होगा? जी बिल्कुल, देखिए सुबह मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से बढ़ोतरी हुई है, हालांकि जो एनएचएआई के कर्मचारी हैं, जो टोल कर्मी हैं, उनसे भी हमारी बात हुई। उन्होंने साफ तौर पर यही बोला कि मामूली बढ़ोतरी है, और 24 घंटे उन्होंने ये भी साफ किया है कि जो गाड़ी फरीदाबाद से दिल्ली में एंट्री करेगी, यदि वो 24 घंटे से पहले आती है तो उन पे बढ़ोतरी लागू नहीं होगी, और यदि 24 घंटे के बाद आती है तो 1 रुपए एक्स्ट्रा उनसे
किया जाएगा। कहीं ना कहीं लोगों को स्पष्टीकरण जरूर दे रहे हैं टोल कर्मी, पर लोगों में काफी ज्यादा नाराजगी है। वहीं बात करें टोल बूथ की, तो यहाँ से हजारों की संख्या में गाड़ी यहाँ से अप डाउन करती है, क्योंकि दिल्ली के लिए लोग यहाँ से ऑफिस के लिए जाते हैं, तमाम जो व्हीकल्स हैं यहाँ से गुजरते हैं, तो साफ तौर पर इस टोल से ही होकर गुजरना पड़ता है। जी, तो बदलाव को लेकर के कुछ संकेत, क्योंकि जिस रूप में आप बता रहे हैं कि लोगों का विरोध है, लोग इस बढ़ते हुए टोल के दामों को लेकर के नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, तो क्या इस बारे में भी अधिकारियों तक बात पहुंचाई गई है? कुछ विचार की बात, या जो हो चुका है वो रहेगा? देखिए मैं आपको बता दूं कि साफ तौर पर जो कर्मचारी हैं, टोल के जो मैनेजर हैं, उनसे भी हमारी बात हुई। उन्होंने साफ तौर पर यही कहा है कि जो ऊपर से फैसला आता है उसको हम लागू करते हैं। तो ऐसा कोई भी संकेत उन्होंने नहीं दिया कि जो 1 रुपये की बढ़ोतरी है उसको कट किया जाए या फिर उसको वापस किया जाए, ऐसा कोई भी संदेश उन्होंने दिया, क्योंकि जिस तरीके से लागू जो हो चुका है वो कहीं ना कहीं लोगों से वसूला भी जा रहा है। आज से भी वसूलना चालू कर दिया है, क्योंकि लोगों ने, कई लोगों ने विरोध भी किया कि आखिरकार किस तरीके का वसूल किया जा रहा है, आपने क्या डेवलपमेंट की है, कौन सी रोडें बनाई हैं आपने, कौन से जो टोल के लिए रोडें जाती हैं उन रोडों की मरम्मतें की हैं। तो लोगों की काफी शिकायतें थी, पर हरियाणा न्यूज़ से बातचीत में जो मैनेजर है या फिर जो वहाँ के कर्मचारी, उन्होंने कोई भी संकेत नहीं दिया कि इसको वापस ले सकते हैं। राजा, लेकिन इसमें दोपहिया वाहन चालकों पर भी इसका क्या असर होगा? कार, वैन, जीप, इन सब के बारे में तो कहा जा रहा है कि 1 रुपए का इजाफा होगा, लेकिन अगर कोई दोपहिया वाहन चालक है तो क्या उस पर भी ये इम्प्लीमेंट होगा? ये बढ़ी हुई दरें उनको भी चुकानी होगी? जी बिल्कुल, देखिए सुमन, मैं आपको दूं कि जो भी टोल प्लाजा है, बदरपुर टोल प्लाजा, यहाँ पे दोपहिया वाहनों से चार्ज नहीं किया था। उनके लिए अलग से लाइन बनाई गई है, उस लाइन से इनको गुजरना होता है। जो दोपहिया व्हीकल हैं उनसे कोई भी चार्ज नहीं पहले लिया जाता था और ना ही अब लिया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राजा इस पर जानकारी देने के लिए। तो फरीदाबाद और उसके बाद के जो टोल हैं, क्योंकि यहाँ सीधे सीधे जो जानकारी है वो ये कि बदरपुर फ्लाईओवर से होकर गुजरने पर टोल टैक्स के नए दाम आपको चुकाने होंगे। चालकों को 31 अगस्त की रात से ये बढ़ा हुआ टोल टैक्स देना होगा। कार, वैन और जीप चालकों को 1 रुपया ज्यादा टोल देना पड़ेगा और इस टोल का असर रोज करीब करीब 50,000 वाहन चालकों पर इसका पड़ेगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से टोल टैक्स बढ़ाने को हरी झंडी मिल चुकी है। जैसा कि हमारे संवाददाता भी आप तक जानकारी पहुंचा रहे थे कि आप दोपहिया वाहन चालकों पर ना तो पहले किसी रूप में उनसे टैक्स लिया जा रहा था, ना ही अब बढ़ी हुई दरों के बाद उनसे कोई टोल लिया जाएगा। यानी कि कार, वैन और जीप चालकों को 1 रुपया ज्यादा टोल पहले के मुकाबले चुकाना होगा। वहीं मंथली फीस को लेकर भी यहां हम आपको ग्राफिक्स के जरिए जानकारी दे रहे हैं और आपका भी यदि रोजाना का आना जाना है इस टोल से होकर के यदि आप गुजरते हैं तो आपके लिए यह बेहद महत्वपूर्ण खबर है। और दिल्ली जाना अब 1 सितंबर से महंगा हो जाएगा। 1 सितंबर से 1 रुपया ज्यादा आपको टोल देना पड़ेगा। लॉकडाउन में हम लगातार आपको ये बता भी रहे कि लॉकडाउन के बाद से ही जब वापस से पटरी पर व्यवस्थाओं को लाने की बात की जा रही थी, लेकिन अब जो जानकारी ये मिल रही है कि पेट्रोल डीजल के बाद जो टोल टैक्स है उसमें भी इजाफा हुआ है और बदरपुर फ्लाईओवर से होकर गुजरने वाले जो लोग हैं उनको इस टैक्स को चुकाना होगा। यानी कि टोल टैक्स का जो बढ़ा हुआ 1 रुपया है वहां से गुजरने वाले लोगों को देना पड़ेगा और 1 सितंबर से ये नई दरें लागू होंगी। टोल टैक्स बढ़ाने से लोगों में नाराजगी है, लोगों में गुस्सा भी है, आक्रोश है कि पहले से ही पेट्रोल और डीजल के बढ़ते हुए दामों को लेकर के वो त्रस्त हैं, परेशान हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब टोल टैक्स के दामों में इजाफे के बाद उनकी हालत और भी ज्यादा खस्ता हो चुकी है। टोल टैक्स की दरों को वापस लिया जाए, ये गुहार आम जनता की तरफ से बार बार लगाई जा रही है। वहीं आपको यह भी बता दें कि ट्रांसपोर्टर्स ने भी अब इस बढ़ते हुए टैक्स को लेकर के अपना विरोध जाहिर किया है और ट्रांसपोर्टर्स ने टैक्स बढ़ाने का विरोध किया है। लेकिन ऐसे में सवाल कई हैं। सवाल यह कि कोरोना काल में टोल टैक्स बढ़ाना आखिर कितना सही है? क्या यह जायज है? आपको लगता है कि जिस स्थिति में आज देश है, देश के लोग हैं, प्रदेश की जनता है, क्या वाकई में यह सही समय है
कि टोल टैक्स के दामों में इजाफा कर दिया जाए। पेट्रोल डीजल के बाद टोल टैक्स में बढ़ोतरी आखिर कितनी सही है? और जब पहले से ही पेट्रोल डीजल के रूप में जनता के ऊपर पहले से ही महंगाई की मार पड़ी हुई है, तो ऐसे में बढ़ता हुआ टोल टैक्स क्या लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा? बात इसी पर, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हरियाणा की आवाज में। और हरियाणा की आवाज में लगातार हम आवाज उठा रहे हैं आप सभी लोगों के द्वारा जो सवाल उठाए जा रहे हैं। दरअसल टोल टैक्स के दामों में इजाफा किया गया और उसी को लेकर के नाराजगी आप सभी की तरफ से जो जाहिर की गई है उसको हम यहां पर रख रहे हैं। दरअसल लॉकडाउन के बाद से ही जिस रूप में स्थितियां बनी हैं और जिस रूप में चुनौतियां आज के समय में लोगों के सामने हैं, पहले सब्जियां, फिर पेट्रोल डीजल और अब टोल टैक्स में हुई बढ़ोतरी लगातार लोगों की जेब पर भारी पड़ रही है। अब वाहन चालकों को आगरा से दिल्ली की तरफ पदरपुर फ्लाईओवर से होकर गुजरने पर टोल टैक्स के नए दाम चुकाने होंगे। यानी कि चालकों को 31 अगस्त की रात से बढ़ा हुआ टोल टैक्स देना पड़ेगा। कार हो चाहे वैन हो या कोई भी जीप चालक हो, उसमें ₹1 ज्यादा उनको टोल देना पड़ेगा। बीके यादव इस बीच हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है यादव जी आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका और आपकी पूरी हरियाणा न्यूज टीम का, हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से। थोड़ा विषय बताएंगे प्लीज। बीके यादव जी जी आप टोल टैक्स बढ़ने को लेकर के सवाल उठ रहा है। टोल टैक्स में इजाफा हो चुका है, ₹1 की बढ़ोतरी की गई है, तो आपको क्या लगता है इसमें कि क्या ये सही वक्त है कि टोल टैक्स के दामों में इजाफा कर दिया जाए? क्योंकि अभी कोरोना काल में लोग संभल भी नहीं पाए हैं। जी जी, मैं ये कहना चाहूंगा, जब ये 2020 का भी जो महामारी का रूप चल रहा है कोरोना टाइम में, इस टाइम थोड़ा सा देखो मोदी जी को भी, सीएम मनोहर लाल खट्टर जी को थोड़ा सोचना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ देखते हैं जब ठेकों की तरफ ठेके खोलते हैं तो खुलते ही लाइन लग जाती है, 1500 बोतल, 2000 की बोतलें, उनकी तरफ ध्यान नहीं देते। आजकल ₹10 अगर धर्म के प्रति आदमी कभी यूटिलाइज करेगा तो 20 बार सोचेगा देना है कि नहीं देना है, पुण्य के काम में यूज करना है कि नहीं करना है। ₹10,000 होटल में, 5 स्टार के होटल में जाकर के बर्थडे पार्टी मनाएगा, दोस्त की पार्टी मनाने चले जाएगा, वेस्टेज कर जाएगा ड्रिंक में और कुछ वेस्टेज में। लेकिन जो सही यूटिलाइज का पैसा है, ₹1 से कुछ नहीं होने वाला। जब मोदी जी ने भी कुछ सोचा होगा ₹1 बढ़ाने का, तो व्हीकलों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रोडों की 70 सालों से क्या कंडीशन है और मोदी जी ने रोड कहां तक पहुंचा दिए, पब्लिक ने सपने में भी नहीं सोचा था। जरा पब्लिक सोचिए, पब्लिक जरा ड्राइवर लोगों से मैं एक ध्यान दिलाना चाहता हूँ, कहाँ कहाँ रोड नहीं थे। तुम तो ड्राइवर रोड पे घूमते हो, जरा आंख उठाकर देखिए कहाँ तक मोदी जी के शासन काल में रोड पहुंच गए, वो भी हाईएस्ट से हाईएस्ट जगह में, जहां मनुष्य के अमरनाथ की जोड़ी, कबूतरों की जोड़ी है, बड़ी मुश्किल से जाती है, और वहां मोदी जी ने एक रोड का सपना दिखा दिया। तो ₹1 से कुछ नहीं होता। जब मोदी जी कुछ बढ़ाते हैं उसको एक तपस्या के रूप में सहन कीजिए। मोदी जी पेट भरते हैं, पेट ही नहीं भरते, नोट कर लीजिए ड्राइवर भाइयों। और ड्राइवरों से भी मेरा एक विनम्र प्रार्थना है, जो तुम्हारा वेस्टेज का खर्चा है उसको आप कम कर दीजिए। होटलों में बैठकर जब रात को ड्रिंक पीते हो, नशा करते हो, वो कम कर दीजिए। फैशन और वैशन में तो जो पैसा जाता है वो गलत जाता है। ₹1 से कुछ नहीं होगा। रोडों की जो दशा सुधरेगी वो ऐसे ही सुधरेगी। ठीक है, यानी कि दशा इसमें सुधरी है, इसको लेकर के आपका मानना है। बहुत शुक्रिया बीके यादव जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। और आप यहाँ कोरोना काल में टोल टैक्स बढ़ाना कितना सही है या नहीं है, ये इसको लेकर के आप सभी की तरफ से हमें राय दी गई है। बहुत सारे सुझाव यहां पर मिले हैं, लेकिन संक्रमण के इस काल में कितना जायज है टोल टैक्स इजाफा, ये इसको लेकर के आप सभी के द्वारा हमें राय दी गई, सुझाव दिए गए। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।